नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से आपसे आमने सामने बात नहीं हुई है। आज थोड़ा सा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने सोचा आपके साथ भी बांटूं। एक जन का इंटरव्यू लिया जा रहा था, नाम नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने ही ये ज्ञान दिया, उनसे ही प्राप्त हुआ। बहुत कुछ उसमें मुझे मालूम था और बहुत कुछ नहीं। कहते हैं कि हमारे जो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो हमारी दिव्य ज्योति हमारी राधा रानी है, उनका जो जन्म है, लोगों का मानना है कि ब्रजभान जी की और कीर्ति जी की पुत्री हैं। ये मानना बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, उन्होंने अवतरण लिया। वो अवतरित हुई थी जैसे कि भगवान अवतरित होते हैं। कहते हैं कि ब्रजभान जी और कीर्ति जी की कोई संतान नहीं थी, जबकि बहुत अमीर राजाओं में उनकी गिनती थी। कहते हैं उस समय की गांव में जितनी भी गायें होती थी, उनसे उस व्यक्ति की कीमत आंकी जाती थी। तो ब्रजभान जी की 11 लाख गायें थीं, तो सबसे अमीर व्यक्ति थे और संतान नहीं थी। तो भगवान से वो यही प्रार्थना करते थे कि आपने सब कुछ दिया और मुझे संतान नहीं दी। और वहीं पर यमुना जी भी थे, दोनों लोग वहाँ भी पूजा करने जाते थे कि माँ एक संतान की प्राप्ति हो जाए, मुझे इस तरह की प्रार्थना किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि खाली कीर्ति जी यमुना जी के किनारे पूजा करने गई, और जब वो पूजा कर रही थी, उन्होंने एकदम से निगाह उठाकर देखा कि सामने से एक पुष्प बहता हुआ चला जा आ रहा है उनकी तरफ। और वो ये देखकर अचंभित हो गई कि जो लहरें थी यमुना जी की, वो दूसरी तरफ जा रही थी, और जबकि वो पुष्प उनकी तरफ बहता हुआ चला आ रहा था। पहले तो थोड़ा सा वो घबराई, लेकिन फिर वो रुकी, और जब वो पुष्प उनकी तरफ आया तो सूरज की जो किरणें थी वो उस पुष्प के ऊपर पड़ती जा रही थी और पंखुड़ियाँ खुलती जा रही थी, और उसमें एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। और जब कीर्ति जी के पास वो पुष्प आया तो उन्होंने देखा एक आभा मंडल पर, एक मुखमंडल पर एक तेज प्रकट करती हुई एक कन्या लेटी हुई है। उन्होंने तुरंत उसको उठा लिया और अपनी गोद में लिया, और एक वात्सल्य उमड़ पड़ा, और खुशी के मारे वो दौड़ती दौड़ती अपने महल की तरफ गई। और उन्होंने ब्रजभानु जी को आवाज़ दी, वो भी दौड़ते दौड़ते बाहर आए कि क्या बात होगी। और उन्होंने देखा, फिर कीर्ति जी ने बताया कि यमुना जी ने मुझे कन्या दी है, कन्या की प्राप्ति हुई है मुझे। वो भी बहुत खुश हुए, ब्रजभानु जी भी, कि मुझे कन्या की प्राप्ति हुई है। संपूर्ण राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया, एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया और राधा रानी का नाम रखा गया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा उन्होंने कोशिश करी कि देखा कि इनकी जो आंखें हैं राधा रानी की, वो खुली नहीं रही हैं। थोड़ा सा विचलित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि जैसी है वैसी, जैसी माँ यमुना ने दी है मैं वैसे ही पालूंगा। और उसके थोड़े ही दिन बाद, शायद 11 महीने के बाद, उन्होंने सुना कि गोकुल में कान्हा जी का जन्म हुआ है। सभी जानते हैं कि मथुरा में जन्म हुआ और उसके बाद वो गोकुल पहुंचाए गए नंद बाबा और यशोदा जी के यहाँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन रखा, और जिसमें कि ब्रजभान जी को आमंत्रित किया गया, और ब्रजभान जी अपनी पत्नी और राधा रानी को लेकर वहाँ पहुँचे। पहली बार ऐसा हुआ कि जब कीर्ति जी के गोद में राधा रानी थी तो वो मचलने लगी, हिलने लगी, नीचे की तरफ जाने के लिए करने लगी। तो कीर्ति जी ने उनको बहुत धीरे से उतारा। फिर उन्होंने देखा कि घुटमन घुटमन चलते चलते वो वहाँ पहुँची जहाँ हमारे बैकुंठ के स्वामी कान्हा जी लेटे हुए थे पालने में। और वो गईं, उन्होंने अपने हाथ वहाँ रखे उनके चरणों में, और मन ही मन कहा, कितना इंतज़ार कराया आपने, कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। और कृष्ण जी ने भी उसी वक्त आंखें खोली, जैसे मन ही मन कह रहे हों कि मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कब से कर रहा था। मतलब वो जो प्रकाट प्रेम था, उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। और कहते हैं कि उसी दिन से राधा रानी की आंखें खुलने लगी, वो चलने लगी। तो ब्रह्मांड में जो प्रेम की परिभाषा है, ये है। इस परिभाषा का कोई भी तुल्य नहीं है, कोई भी समानता नहीं है। तो राधा रानी के इस प्रेम को हम सभी दिल से नमन करते हैं। और जय कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे, राधे राधे।